अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन। क्लास 9th का ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आपको बताने जा रहे हैं, ओनली न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें कोई डिफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला आप ये जान लीजिए, इसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें है क्या, चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो समझ लीजिए। जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट। इस जी का वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, राइट। ये मास, ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस हो गया डी। इसका मास हुआ m, इसका मास हुआ m। ऐसा समझ में? ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करेगा। दो ही बातें होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो दोनों के बीच अट्रैक्ट हो या रिपेल हो और डी डिस्टेंस के बीच ये फोर्स होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। इसी से हम लोग फोर्स निकालते हैं। किसका? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यही आपका हुआ पहला। दूसरा देखिए यहाँ पर एक और बात जानिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, थ्रो अप, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते, क्या करते हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते। तो यहाँ पर माइनस जी लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो जी सपोर्ट करता है। ग्रेविटेशन क्या होता है? सपोर्टेड होता है। पृथ्वी अपने तरफ उसको क्या करता है? खींचता है। तो वहां पर प्लस जी लगाते हैं। जब ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जी। 3 फार्मूला आपको पता है पहले से। एक होता है ये V इज इक्वल टू यू, ऊपर जा रहा है, सॉरी नीचे आ रहा है तो प्लस जी टी। यहां V इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं तो माइनस जी टी। एक और फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां हो जाएगा S इज इक्वल टू, एस बोलो या हाइट बोलो, एक ही बात हुआ। या एच ले लो, H इज इक्वल टू होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। और यहां होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। और आपको पता है एक F बराबर होता है MA। अब इसको अगर कंपेयर करोगे, यह MA इज इक्वल टू हो जाएगा G M बाय आर स्क्वायर। ये M और M कट जाएगा। A अगर आपको निकालना है तो GM बाय आर स्क्वायर होगा। एक ये फॉर्मूला हुआ, ऐसा समझ में? एक साथ देख लिए ना। एक और फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, मूव करता है इस तरह से, एक फोर्स अंदर की ओर लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में तेजी से घूम रहा है, जैसे अर्थ घूम रहा है किसके? सन के अराउंड, तो एक फोर्स इसको अंदर की ओर लगता है जो कि चाहता है कि ये अंदर आ जाए। जैसे सूर्य चाहता है पृथ्वी को अपने तरफ खींचने के लिए, खींच ले, लेकिन ये इधर आता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड है। अगर ये कुछ स्पीड से घूम रहा है तो जितना स्पीड से घूमेगा उतना दूर भागना चाहेगा, वो नजदीक नहीं आना चाहेगा। तो इसके स्पीड पर इसका जो रेडियस है डिपेंड करता है। तो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स इसको रोटेट कराता है। और बाहर की, अगर मान लो जैसे कि हम रस्सी में बांध करके बताए होंगे तुम लोगों को, सर अगर रस्सी में बांध करके किसी पत्थर को हम घुमाते हैं, रस्सी टूट गया तो पत्थर सीधा नहीं भागता, ऐसे करके भागेगा, ठीक है, कर्व करके। तो यहाँ अंदर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FUGL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अंदर की ओर कौन सा फोर्स लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है MV स्क्वायर बाय आर। ये जो फोर्स होता है ये होता है MV स्क्वायर बाय आर। ये भी फोर्स हुआ और एक फोर्स MA हुआ, MA यहां भी हुआ, MM कट गया। तो यहां से इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। ये भी कभी कभी हम लोग को एक्सीलरेशन निकालने के लिए देता है। तो यही फॉर्मूला है ग्रेविटेशन में, ठीक है। और एक जी जो आपको पता है बुक में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो जी का जो वैल्यू होता है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं। अगर बुक में दिया हुआ है 10 तो 10 यूज करेंगे। आगे समझ में? ये भी इसी फार्मूला के मद्देनजर हम जो भी क्वेश्चन इस बुक में है, एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 10.2 का क्वेश्चन है, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। देखिए कहने का मतलब है कि ऐसे कार जा रहा है, यहां से गिरा, अर्थ पे आ गया, इसको यहां से यहां आने में 0.5 सेकेंड का समय लगा। आ गया समझ में? होता है ना, कार खाई में चला जाता है, इस तरह से यहाँ गिर गया, यहाँ पर आया। ये कार का ये डेप्थ हुआ, क्योंकि खाई है, कार रोड पे था, यहाँ पर ये एच हो जाएगा, हाइट या डेप्थ। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो बातें आपको दिया हुआ है, कितना समय में लगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ये जो गिरा यहां आने पर जब यहां टच किया तो इसका स्पीड कितना था। आया समझ में ना? अब यहां से ये गिरा तो यहां पर u इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड में गाड़ी है नहीं, ये तो नहीं बता रहा है। ऐसे करके गाड़ी क्या होगी, देखो ऐसे करके जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ u 0 है, जब टच करेगा तो v होगा, u आपका 0 हो गया। g और t है, एक फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पर, v इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो g सपोर्ट होगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू u प्लस g और t होता है ना। अभी जस्ट लिखे थे फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये v निकालना है। u यहाँ आपका 0 है इनिशियल, प्लस g हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t हो गया 0.5 सेकेंड, एक सेकेंड आपका यहां से कैंसिल हो गया, इसको यहां से काट दोगे, 10 10 कट गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया था तो उसका स्पीड कितना था, 5 मीटर। जब टच किया होगा उस समय उस गाड़ी का स्पीड कितना हुआ होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट इसका है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो लेज है ग्राउंड से, ये जो लेज है इस ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, ये h निकालना है। क्या निकालना है, h। अब h का दो फॉर्मूले हैं, एक हो गया आपका ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इस फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास b आ चुका है। b नहीं रहता तो t वाला फॉर्मूला लेते हैं, लेकिन b यहां तुमको पता है सॉल्व हो चुका है, तो b हो गया फाइनल। ये दिया हुआ है u नहीं है, b कितना है 5 मीटर पर सेकेंड का, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, u 0 है आपका, प्लस 2g हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये h आपको फाइंड करना है। 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 10 2 जा 20, 5 4 जा 5 5 जा 5/4, h इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 मीटर, यानी 1.25 मीटर। तो लेज कितना मीटर का था, 1.25 मीटर का। लेज कितना मीटर का था, 1.25 मीटर का। फार्मूला हमने 3 ही यूज किया, एक ये 2 ही यूज किया, एक और होता है फार्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये समझ में आपको आ गया। एक लेज में गिरा कार, गिरने वक्त इसका स्पीड का मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग जब स्पीड का मेंशन ना हो तो इनिशियल स्पीड को u बोलते हैं। u को यहाँ क्या कर दिया 0, यहां से यहां गिरा, जब टच किया होगा तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ स्पीड होगा, स्पीड को मान लिए v। फॉर्मूला कौन सा लगा है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ था, टाइम के अलावा कुछ नहीं था, तो टाइम था और g था, u 0 था, इसलिए यहां से v निकल गया। v निकल गया तो इस फॉर्मूला से हमने ये निकाल लिया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.3। क्वेश्चन देखिए हम पढ़ते हैं, आप मिलाइए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कह रहा है ये यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, ऊपर फेंकेंगे तो हमको यू पक्का देना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट, और यहां पहुंचा, हमने यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और ये यहां पहुंचा, ये हाइट आपको दे दिया 10 मीटर। मतलब समझ में आ गया, h आपको दे दिया 10 मीटर हाइट दे दिया।
ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। देखिए यहां से जब हम फेंके मैक्सिमम हाइट गया तो यू तो हमको नहीं पता, लेकिन भी पता है कितना होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं, देखो क्या होता है, ऊपर जब फेंकते हैं किसी फोर्स से तो धीरे धीरे ये ऊपर जाता है, इसका स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। फिर एक ऐसा समय आएगा कि वहां पर जाके रुकता है, पहले क्या होगा, यहाँ रुकेगा, फिर क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी क्या होगा, ये अर्थ के पास अट्रैक्शन फोर्स है जी की वजह से क्या होगा, ये वापस अर्थ पर पुनः आएगा। तो ये u हो गया, आपको निकालना है, v आपका 0 है, h आपको दिया हुआ है। तो इसी तीनों से मिला जुला के फॉर्मूला कौन सा आएगा, एक ये फॉर्मूला आपको याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं तो -2gh होगा, पक्का। अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, ये फॉर्मूला यहाँ g माइनस हो जाएगा। v आपका 0 है, u आपका नहीं पता, यही फाइंड करना है, 2 g दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो 9.8 दिया नहीं ना है, तो 9.8 ले लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h ले लीजिए कितना, 10 मीटर, ठीक है। ये u स्क्वायर इधर, ये देखिए निगेटिव है, तो u स्क्वायर इसको उठा के इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू 10, या मीटर स्क्वायर भी और सेकेंड स्क्वायर भी, इसको यहां से हटाइए, 10 आएगा, ये कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 196 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, यू स्क्वायर था ना, तो u इज इक्वल टू 196 14 का स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर का मीटर हो गया, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड हो गया, और 196 का 14 हो गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, u निकल गया आपको। मतलब हम किस स्पीड से उस पत्थर को फेंके थे, 14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम इस पत्थर को फेंके, और मैक्सिमम हाइट 10 मीटर जाने के बाद वो वहां जाके रुका, फिर वापस आया होगा। यहां तक समझ गए। सेकेंड पार्ट है इसका, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए एक बात और जान लीजिए आप, यहां से यहां जाने में अगर इसको 5 मिनट लगा, तो यहां से यहां आने में भी वापस 5 मिनट ही लगेगा। समझ में आ गया, जितना हाइट जाएगा जो समय लगेगा उतना ही समय में ये वापस भी आता है। इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ लाइफ। टाइम ऑफ एसेंट मतलब वह जाने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब वहां से वापस आने का समय, और टोटल टाइम ऑफ लाइफ तो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। जाने में 4 मिनट तो आने में भी 4 मिनट ही लगेगा, टोटल टाइम कितना हो गया, 8 मिनट। लेकिन यहां पर हमको जो पूछ रहा है, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है आपको ये v इज इक्वल टू, यू ऊपर जा रहा था ना, ये यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ये 0 है ना, ये 0 हो गया, तो u माइनस जी टी, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, u बाय जी। u कितना है 14 मीटर पर सेकेंड, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, इसको भी काट दो, यहां 10 कर दो, अब कितना आ गया 140 बाय 98 सेकेंड करेगा, 14 7 जा, 14 10 जा, 10 बाय 7 सेकेंड होगा, 10 बाय 7 सेकेंड। इसको डिवाइड करोगे तो 10 1 7 1 जा 7, 3 30 7 4 जा 28 2 21, अप्रोक्स इतना हो जाएगा 1.43 सेकेंड। एक बार रिमाइंड करो, देखो क्वेश्चन क्या था, हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां फेंका, यहां से फेंका, यहां नहीं फेंका, यहां से फेंका, 10 मीटर हाइट जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वहां रुक जाएगा, रुक गया, इसलिए मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट 10 मीटर जाने का मतलब हुआ कि 10 मीटर जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, जहां रुकेगा वहां भी क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यू नहीं मालूम, हम किस स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंके ये हमको मालूम नहीं है, ये फाइंड करना है। हाइट दिया हुआ है और यू निकालना है, जी तो नेसेसरी कांस्टेंट है, वो तो दिया हुआ ही रहता है। हमने यहां पर इस फॉर्मूला का यूज किया क्योंकि हमारे पास हाइट था, यू था और भी था।
बी यू एस से मिलता जुलता फॉर्मूला यही है, और बाकी दोनों में टी आता है, देखते हो टी है ना। हम ये फॉर्मूला से क्या किए, यू आपका फाइंड करना था, बी 0 था, सॉल्व किए, दिया आया। फिर इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने यहाँ पर टाइम निकाला कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट कितना था, जाने में कितना समय लगा, क्या बोलोगे 10/7 सेकेंड। फिर आने में पूछा है कितना समय लगा, सेम टाइम का देना है 10/7 सेकेंड। टोटल टाइम पूछेगा कितना समय तक वो जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किए थे, तो ऑब्जेक्ट हवा में कितने समय रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 10.4 का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। 10 कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, 10 kg है, राइट। अब यह पूछ रहा है व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। वेट पूछ रहा है, मास और वेट में डिफरेंट है, पता है आपको। वेट बराबर होता है m इंटू जी, m इंटू जी, वेट का फॉर्मूला होता है। m कितना है 10 kg, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको यूनिट बोलते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना एकदम जरूरी है। इसको यहां से पॉइंट हटा दो, कैलकुलेशन सेम मैथ जैसा होगा। कितना मिला 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट है, तो न्यूटन हो जाएगा, यानी 98 न्यूटन। हम लोग कहीं फोर्स, मान लो कि हमारा वजन 10 kg है, तो हम कहीं बैठेंगे किसी पर, कुर्सी पर या कहीं भी, तो हम 98 न्यूटन फोर्स वहां पर क्या करेंगे, लगाएंगे डाउनवर्ड। कितना लगाएंगे 98 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। अगर हम कहीं कुर्सी पर बैठेंगे और हमारा वजन 10 kg है, तो हम कुर्सी पर कितना वेट लगाएंगे 98 न्यूटन वेट हम उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.5। अब ये 10.5 पढ़ने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। अर्थ का ग्रेविटी जी, स्मॉल जी, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो स्मॉल जी 9.8 होता, ठीक है। और मून पे ये 1/6 हो जाता है, मून पे 1/6। कहने का मतलब है अगर हमारा वजन पृथ्वी पे 60 kg है, तो मून पर जाएंगे तो कितना kg हो जाएंगे 10 kg का। क्यों, क्योंकि वहां का ग्रेविटी जो है जी जो है 1/6 है। क्या है 1/6 है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पर जब हम मेजर किए वेट, तो ये 10 न्यूटन फोर्स हुआ। कितना हुआ 10 न्यूटन हुआ। अब कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सरफेस ऑफ मून पे जो वेट होगा वो 1/6 होता है समझ में। बस यही 1/6 कर देंगे। अगर मून पे किसी का वेट 10 kg न्यूटन है, 10 न्यूटन है कहां पर मून पे, तो अर्थ पे कितना जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मून का वेट है, अर्थ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थ का वेट है तो मून के वेट में क्या करेंगे 1/6 कर देंगे, वहां 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यह माना कि 2 क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। समझ लो क्या होता है। वेचिंग मशीन पर हमारा वेट अगर 10 kg है, तो बाहर आने पर हमारा वेट 10 kg से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। अब जैसे फिजिक्स कहता है, समझ लो फिजिक्स कहता है कि 2 kg रुई बहुत ज्यादा होगा और 2 kg का एक पत्थर छोटा होगा। दोनों को अगर हम किसी हाइट से फेंक देते हैं आराम से ऐसे करके, तो पहले कौन गिरेगा पृथ्वी पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों एक ही समय गिरेगा। क्यों, क्योंकि मास सेम है और जी सब में सेम लगेगा। पृथ्वी से किसी को अपने तरफ खींचता है, क्या लगता है नीचे एम जी। ये रुई भी है 2 kg का और ये पत्थर भी है 2 kg का, तो दोनों में तो जी सेम लग रहा है ना, दोनों ग्राउंड पर एक ही बार आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन होता क्या है, पहले कौन आएगा पत्थर आता है,
फिजिक्स के बाद, फिजिक्स से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होगा काफी बड़ा होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है इससे। तो वॉल्यूम जैसे ही नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस इन्वायरमेंट में है, जैसे ये यहां से गिरेगा, एक कॉपी का पेज हम अगर फाड़ करके फेंके तो पेज ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है, नीचे गिरता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो उसी प्रकार से इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। अगर फिजिक्स के हिसाब से दोनों सेम गिरेगा। अब फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स लेता है वैक्यूम, फिजिक्स एयर लिया नहीं। अगर एयर लेंगे और कुछ ज्यादा हाइट से गिराएंगे तो पहले कौन गिरेगा? पत्थर ग्राउंड को टच करेगा, बाद में ये रुई टच करेगा। क्यों? ड्यू टू मोर वॉल्यूम, ड्यू टू मोर वॉल्यूम, ज्यादा आकार इसका बड़ा है इसलिए ये लेट से गिरेगा। लेकिन फिजिक्स का आता है दोनों एक ही बार गिरे, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेचिंग मशीन, इज योर मास मोर या लेस देन 42 kg? मोर देन होगा, कि मशीन में जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, बाहर निकलेंगे तो एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एयर प्रेशर की वजह से हमारा वेट थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मशीन पर जैसे हम जाते हैं तो उतना वेट एग्जैक्ट बताएगा, बाहर आने पर एयर प्रेशर की वजह से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 2 नंबर। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार, 2 बैग है, ठीक है, इच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg when measured on a weighing machine. In reality one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? देखो इसमें कौन सा होगा? कॉटन वाला होगा, बैग वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉटन बैग वाला होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या था? ज्यादा था। एयर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर वेट की वजह से उसका वेट क्या जाएगा? थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं। एक्सरसाइज में 12th नंबर क्वेश्चन जो है वो इजी है, मूल वाला वेट वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा, हम बता दिए। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, राइट, विथ अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। अभी हम बनाए वही क्वेश्चन है, इसको ऊपर फेंके, इसका यहां पर जो आपको यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? इस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो ऊपर कर रहे हैं, वर्टिकली एबव कर रहे हैं, राइट। अब ये कह रहा था मैक्सिमम हाइट। तुम एक बात जान लो, किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं ऊपर तो निश्चित रूप से सर्टेन हाइट पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? रुकेगा, ड्यू टू ग्रेविटी। जी, इसको पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है उसको ऊपर जाने से रोकता है। तो स्पीड की वजह से थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन उसके बाद ये रुकेगा, फिर वापस गिर जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट। ये इस स्पीड से फेंके तो भी यहाँ 0 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी निगेटिव होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। भी 0 है, यहाँ u इक्वल टू जी टी हो जाएगा। अब आपको u पता है, g पता है, क्या निकाला था? टाइम। नो, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हाइट निकालना था। तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये 0 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g होगा। u कितना है? 49 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना कैलकुलेशन, 49 मीटर पर सेकेंड, ये यू स्क्वायर हो गया 2g का मतलब हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर आपका गया, ये सेकेंड, ये सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर से गया, इसको हटाओ, 10 आ जाएगा ऊपर। 49 2 जा 98, 2 5 जा 10, कितना मिला? 49 इंटू 5/2 मीटर। कैंसिल करना है तो कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8.5, मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22, 22 2, 5 2 जा 10 to 12 हो जाएगा 122.5 मीटर। ये समझ में आ गया होगा? कुछ हमने नहीं किया, हमने ये फॉर्मूला तलाशा। क्यों यही फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि हमारे पास u था, v था और h निकालना था। तो u भी h से मिलता जुलता, यही फॉर्मूला था। यदि t वाला फॉर्मूला यूज करते तो t तो मेरे पास है नहीं, इसलिए हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया। यह माइनस क्यों लिखा? क्योंकि नीचे से
ऊपर जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, इसलिए जी यहाँ पर निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया 13। अब आगे क्या है इसी में, सेकेंड पार्ट है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पर डबल हो गया, पढ़ने में देखिए लिखा हुआ क्लियर, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन हमको ये नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग सिर्फ यहां से यहां निकालेंगे, फिर 2 से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये होगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ v 0 है, u इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू यू कितना निकाले थे, दिया है ना 49 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है u बाय जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर गया, 1 सेकेंड गया, इसको हटा के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब 5 सेकेंड इसको जाने में लगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10 सेकेंड, मतलब इस पत्थर को जाने में, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, और वहां से वापस अर्थ पे आने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड। मतलब जाने में 5 सेकेंड और आने में 5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो बुक का है, लिखा हुआ ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ अ हाइट। देखिए यहाँ ये टावर है, टॉप है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिलीज किए, ये ग्राउंड पे आया, और ये कह रहा आया, तो इसका हाइट दिया हुआ है, ये है 19.6 मीटर, राइट। जब यहाँ पे गिराया तो यू ये होगा, यहां से नीचे आ रहा है ना, यू आपका 0 है शायद। लिखा हुआ ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, ये निकालना है, यू ये हो गया, भी निकालना है आपको। समझ में आ गया। यू भी और एच का फॉर्मूला होगा, यू भी और एच का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यह प्लस 2gh होगा। क्यों होगा, क्योंकि सपोर्ट ग्रेविटी काम हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जी पृथ्वी का पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन में पृथ्वी खींच रहा है इसको, तो प्लस जी होगा। यू आपका यहाँ 0 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 2, जी हो गया 9.8, एच हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। मीटर होगा हाइट, जी हो गया, यूनिट लिख दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.6 होगा, और यहाँ भी 19.6 ही है, और मीटर स्क्वायर बाय, अब डबल का सिंगल होगा, भी स्क्वायर है ना, तो भी इक्वल टू हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला, निकल गया ना। जब कोई ऑब्जेक्ट तुम यहां से, दैट मीन्स 19.6 मीटर की हाइट से तुम किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो अर्थ पर, जब वो स्ट्राइक करेगा तो उस समय उसका स्पीड हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड का मतलब इसलिए कहता है कि जब वो ग्राउंड को टच किया तो उस समय उसका स्पीड क्या था। इसके बाद जस्ट 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, उस 0 हो जाएगा, क्योंकि वो गिर जाएगा, इसलिए लिखता है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब आप स्पीड निकाल लो, ये मत कहो जब वो गिर गया तो 0 हो गया, ऐसा बात नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हो गया ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हो, यहां यू दिया हुआ है कितना 40 मीटर पर सेकेंड, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, जी दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मालूम है एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, टैमनेन है, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, यहां भी 0 हो जाएगा, पढ़ चुके हो, एच निकालना है ना, यू स्क्वायर बाय 2g, यू मालूम है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 2g हो गया 10 कट गया 0, 2 से 20 हो गया, 24 जा
80 मीटर आएगा। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर यहां से कट गया, 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया, 80 मीटर का डिस्टेंस होगा। देखिए कुछ नहीं किए, फॉर्मूला यही लिए, मैक्सिमम हाइट जाएगा, यहां पहुंचेगा, यहां फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गया, u इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, वैल्यू पुट की कहानी खत्म। अब यह लिखा हुआ फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस। अब देखिए नई बात हो गई, यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट यहां गया और यहां पहुंच गया, यहां से वापस नहीं आया, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, जैसा कि हम लोग देखते हैं किसी को फेंकते हैं तो फिर वापस आ जाता है, फिर ये वापस यहां से यहां आ जाएगा, जब वापस आ गया तो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जितना जाने का फिर वापस आने का 160 मीटर हो जाएगा। 80 मीटर गया और 80 मीटर आया, तो डिस्टेंस हो जाएगा 160 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि तुमको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से कहीं गया वापस घूम फिर के उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस होता है टोटल, जैसे जैसे गया अब डिस्टेंस ऐड करते चलो, वो हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट अगर उसी पोजीशन पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन राइट बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखिए यहां अर्थ है, यहां सन है, ये दोनों के बीच की दूरी होगी, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये मास ऑफ अर्थ है आपका 6 × 10⁻24 kg, और सन का मास है 2 × 10⁻30 kg, एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच में है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो फोर्स का देखिए फॉर्मूला होता है G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन बाय d²। G का वैल्यू होता है 6.67 10⁻11, इसका हो गया 6 × 10⁻24, इसका हो गया 2 × 10⁻30, और इसका हो गया स्क्वायर है ना 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। नॉर्मली देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 6.67 है, 6 है और 2 है, और 1.5 × 1.5 है, इसको एक साथ कर लिए, यहां से 6.67, ये 6 और ये 2, इधर 1.5 का स्क्वायर था। अब यह 10 का पावर -11 है, यह 10 का पावर 30 और 24 कितना हो जाएगा, 24 है, 30 है, और नीचे 10 का पावर 22 है ना। ये सभी मिलकर के आपको पता है कितना देगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो 10 का पावर 30 और 24 54 होगा, और माइनस में ये दोनों -33, तो 10 का पावर आपको आ गया कितना आया, 2 और 1 21 आएगा ना। बस इसको सॉल्व कर लेना और ये लास्ट में इसको लिख देना, ये आ जाएगा आपको 1 डिजिट 2 डिजिट हो गया, कैंसिल हो जाएगा इसका, और ये 10⁻21, इसके लास्ट में 6 6 7 6 दूना 12 15 15 225, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर इससे डिवाइड कर दोगे, और 10 का पावर 21 एफ है तो न्यूटन लगा देना। यही इसका, हमने इसमें आपको क्या सिखाना चाहा कि वैल्यू पुट कर दोगे, जो नंबर है उसको एक साइड कर लोगे, और 10 का पावर वाली जो बात है इसका वैल्यू चेक कर लेना सही है कि नहीं है, जो रहेगा वो पुट कर देंगे। ठीक है, ये 30 है, ये 24 54 में से 11 2 जा 22 और 11 माइनस कर दिए 33, और ये 21 आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 70 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये ट्विस्टेड भी है, थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है,
ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। देखिए 100 मीटर हाई पर से एक तुम यहां से एक स्टोन फेंके नीचे, ये ग्राउंड हुआ और ये हाई है, यहां से एक स्टोन फेंक रहे हो नीचे, इसकी डिस्टेंस जो है ये 100 मीटर है। इस तरह से सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? किसी ऑब्जेक्ट को हम 100 मीटर जो कि 100 मीटर एबव है वहां से ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अनदर स्टोन, एक और स्टोन है, अनदर स्टोन सेम टाइम पे इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब दूसरा जो है, जैसे हम यहां से फेंक रहे हैं, तुम यहां से फेंक रहे हो, तुम ऐसे फेंकोगे, हम यहां से फेंकेंगे, तो दोनों का अगर निशाना सही होगा तो किसी न किसी हाइट पर क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, आपस में मिलेगा। चलिए अब ये लिखा हुआ है अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से तुम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो। ठीक है, दो केस है, पहला ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बोलिए। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। दोनों स्टोन कब मिलेगा? मान लेते हैं यहां से h हाइट पे, मान लीजिए h हाइट पे क्या किया, फ्रॉम द ग्राउंड बोथ स्टोन मीट। अब यहां से केस फर्स्ट लिख लीजिए, इसके बारे में सोचिए। यहां से ये कितना हाइट हुआ, यहां से यहाँ h आएगा तो यहां से यहाँ कितना आएगा, ये 100 माइनस h आएगा। श्योर? यदि यह स्टोन h मीटर की हाइट अटेम्प्ट करेगा, यह स्टोन अगर h मीटर की हाइट अटेम्प्ट करेगा तो ये कितना अटेम्प्ट करेगा, दोनों की बीच की दूरी 100 मीटर है। इसको अच्छा समझो, दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो 100 मीटर में ये स्टोन अगर h मीटर की हाइट कवर किया है, सफर किया है, तो ये स्टोन 100 माइनस h मीटर का डिस्टेंस सफर करेगा। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमको u से मतलब नहीं है, हमको h से मतलब है, हाइट से मतलब है, u 0 है, v से मतलब नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, t निकाल लो। सेम टाइम पे हम दोनों को फेंक रहे हैं और सेम टाइम पे मिल रहा है, द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, समय यहां पर एक ही होगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक होता है v इक्वल टू ऊपर से फेंक रहे हो तो u प्लस जी टी, ना v मालूम है ना u मालूम है, तो हमको v नहीं मालूम है ना u मालूम है तो छोड़ दो, u तो मालूम है, यहां से फेंकेंगे तो u 0 होगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, h इक्वल टू क्या होता है, ut, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस सपोर्ट हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम सेम है इसलिए हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं। h आपका कितना आया, 100 माइनस h, u 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी कितना है, जी 9.8 ले लो और ये टी स्क्वायर, यहां से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4.9। अब यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू आपको आ गया 100 माइनस h बाय 4.9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? इस केस के लिए मतलब यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां आ रहा है तो उसका फॉर्मूला हमने यहां से लिखा, u 0 था क्योंकि यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां पर स्पीड नहीं रहता है, u 0 हो गया तो हाफ 1/2 जी का वैल्यू पुट किए और टी स्क्वायर लिखे, 2 से कैंसिल किए 4.9 हुआ। अब 100 माइनस h नीचे 4.9 आ गया तो टी स्क्वायर का वैल्यू हो। केस 2 देखिए, अब नीचे से ऊपर फेंकिए इसको, ये यहां से यहां गया, टाइम सेम है लेकिन यहाँ u दिया हुआ है, वहां भी u 0 था, यहाँ u दिया हुआ है, b का पाप p 0 नहीं होगा, यहाँ ये स्टैक कर रहा है तो 0 नहीं लेना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लीजिए जिसमें टी स्क्वायर भी यूज हो जाए। सेकेंड फॉर्मूला क्या लीजिएगा, h दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ तो भी u दोनों नहीं लेना है ना, एक दिया हुआ दूसरा मालूम नहीं है तो और निकालना भी नहीं है, तो यही फॉर्मूला यूज कीजिए। h इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा h इक्वल टू यू टी, अब प्लस कितना हो जाएगा या माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, फिर यहाँ u 0 नहीं होगा, t आ जाएगा ना, फिर ये आपको दिक्कत करेगा। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस
तो इस फॉर्मूला से यही इसी फॉर्मूला से यहां भी आएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ एच इजकल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच यहाँ पर एच ही होगा, ये स्मॉल एच कर दो इसको। यू मालूम है कितना 25 मीटर पर सेकेंड, टी नहीं मालूम 1/2, जी हो गया 9.8। या ऐसे समझो जी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 1/2 जी हो गया 9.8, टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100 माइनस एच बाय 4.9। यहां से कट गया 2 कट गया। ठीक है, आ रहा वीडियो ना, ये कट गया। आप देखिए यहां पर एच हुआ, यहां पर यहां टी है, यहां पर आपको एच इजिकल टू क्या आएगा 25t माइनस 100 माइनस एच। यहां पे हो गया ये 100 माइनस एच, ये कैंसिल हो गया। देखिए 49 से ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 100 माइनस एच ही बचा। यहां पर माइनस यहाँ है तो ब्रैकेट कर दो, एच इजकल टू हो जाएगा 25t माइनस 100 प्लस एच। एच और एच आपका कैंसिल हो गया, ये 100 को इधर ले आओ, तो 100 इजकल टू 25t, 25 4 जा, t इजकल टू 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड के बाद आफ्टर 4 सेकेंड दोनों पत्थर क्या होगा, मिलेगा। टाइम निकला, क्या निकला टाइम। अब इस टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या निकल जाएगा एच निकल जाएगा। ये कितने समय के बाद मिला 4 सेकेंड के बाद। अब टी का वैल्यू किसी में या तो इसमें या इसमें पुट कर दीजिए। टी यहां पुट कीजिए तो टी का मान 4 सेकेंड 4 4 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 100 माइनस एच बाय 4.9 है ना। अब यहां से हो जाएगा 100 माइनस एच, इसको उठा के इधर फेंक दो, क्या जाएगा 16 इंटू 4.9। अब यहां पर एच इधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 100 माइनस मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां कट जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 44 से 144, 14 64 14 78 इतना मीटर। इसमें इसको माइनस करो 0.6, 9 में से 8 गया 1, 21.6 मीटर। 21.6 मीटर हाइट पर जाकर के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्ट्राइक करेगा। एक बार रिमाइंड करो, अच्छा क्वेश्चन है। ये यहां से एक पत्थर फेंक रहे हैं और यहां से एक पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं। तो यहां से जब एक पत्थर फेंके, देखिए तो यहां पर हो गया एच इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किए, यहां पर यू 0 था, ये टी स्क्वायर का वैल्यू आया, राइट। फिर यहां से जब एक पत्थर फेंके इसी फॉर्मूला पर पुट किए, यहाँ यू 0 नहीं था, यू का वैल्यू पुट किए, टी आया, सॉल्व किए, तो यहां पर हमको एच ही फाइंड करना था, लेकिन एच यहाँ कैंसिल हो गया, तो फिर टी निकल गया। टी कितना निकला 4 सेकेंड। अब इसी टी का वैल्यू हम क्या किए इक्वेशन 1 में क्या किए पुट किए तो सॉल्व किए, तो एच कितना आया 21.6 मीटर। और हमने क्या माना यहां से हाइट लिए थे, वह आंसर में लिखेंगे ऑब्जेक्ट स्ट्राइक या बोथ ऑब्जेक्ट स्ट्राइक 21.6 मीटर एबव द ग्राउंड। समझ में आ गया, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। कहने का मतलब है कि किसी बॉल को किसी ने फेंका, वापस 6 सेकेंड में हो गया। इसका मतलब हो गया कि 3 मिनट टाइम ऑफ एसेंट, 3 मिनट टाइम ऑफ डिसेंट। 3 मिनट गया, 3 मिनट में 6 सेकेंड है, 3 सेकेंड में ऊपर गया, फिर 3 सेकेंड में बैक आया, और कुछ नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट फेंके, यहां पहुंचा, फिर वापस आया, तो ये टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड। इसका मतलब है जाने में 3 सेकेंड लगा और आने में 3 सेकेंड लगा। सिर्फ टाइम दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। लिखा हुआ है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। तुम जब फेंके तो उस समय उसका स्पीड कितना था, तो यू मान लो। भी यहां पर आपका 0 हो गया। टाइम से रिलेटेड बातें हैं,
फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, v इज इक्वल टू यू, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं तो माइनस जी टी। तो v कितना निकलेगा, u निकालना है ना, v जीरो है, जीरो इज इक्वल टू u माइनस जी टी, तो u इज इक्वल टू जी टी। g कितना था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t हो गया 3 सेकेंड, 1 सेकेंड यहां से आपका कट गया, मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 2 9 जा 27, 2 29, ठीक है ना। चलो ये आ गया इसका स्पीड, मतलब हम या कोई भी जो ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया था उस समय उसका स्पीड कितना होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। फिर लिखा हुआ द मैक्सिमम हाइट, एच इज इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू कितना आया 29.4 मीटर पर सेकेंड, टी कितना हो गया 3 सेकेंड, सेकेंड गया, प्लस हाफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब टाइम 3 3 जा 9 सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर आपका यहां से गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 1 9 3 जा 27, 1 28, 2 3 जा 6 2 8, इतना मीटर यहां से आ गया, 2 को यहां से काट दो 4.9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 और 8 44, ऐड कर दो 2 1 3, 8 4 12, 8 4 12 1 13, इतना मीटर यही होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं गलत होगा तो सही कर लेना। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अब देखिए यहां पर 4 सेकेंड में ये कहां होगा, देखिए 3 सेकेंड में तो ये टॉप पर पहुंच गया, यहां से यहां जाने में 3 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड में ये यहां से कहीं ना कहीं आया होगा, ये पोजीशन इसका होगा आफ्टर 1 सेकेंड। देख लीजिए टाइम यहां पर 1 सेकेंड ले लीजिए, सेकेंड पार्ट यहां देख लिया आपका, u इसको 0 मान लीजिए, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गिरा होगा u 0 है, टाइम हो गया 1 सेकेंड, v नहीं निकालना है हमको, h निकालना है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी नहीं निकालना है h निकालना है ना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है प्लस होगा, ठीक है, h इज इक्वल टू यू 0 है, टाइम t 1 सेकेंड है, 1/2 g 9.8, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये कट जाएगा 4.9, मतलब हो गया 4.9 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। यहां से 4.9 मीटर, यहां से यहां कितना हाइट था 132 मीटर था ना, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इतना हाइट पर वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट कितना हाइट पे होगा 132.3 मीटर माइनस 4.9 मीटर, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 1 सेकेंड में इतना ही मीटर आएगा। ये समझ में आ गया, 4.9 मीटर है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है, यहां पर अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे थे हम, यहां प्लस लिख दिए हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, वही तो बोल रहे इतना हाइट इतना मीटर कहां से आ जाएगा, माइनस करो 1.44, कि इतना मीटर हाइट हुआ, ठीक है, और इतना मीटर हाइट हो जाएगा फ्रॉम द टॉप, इसमें इसको माइनस कर दोगे तो फ्रॉम द बॉटम हो जाएगा, आ गया समझ में ना। यहां पर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे थे हम, यहां प्लस लिया गया था, ठीक है, इसलिए हाइट इसका ज्यादा आ रहा था, माइनस कर देने पर लेस आ जाएगा। आ गया सभी क्वेश्चन समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको डेंसिटी से रिलेटेड है, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 ग्राम और इसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय
वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, कट जाएगा कितना हो गया ये 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है यह है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यह एक कंसेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में हम इस तरह से रखे हैं, अगर उसका डेंसिटी 1 से लेस होगा तो उस पर वो फ्लोट करेगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा सिंक कर जाएगा। तो यहां डेंसिटी जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसका मास था 50 ग्राम, इसका वॉल्यूम था 20 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितना निकला 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू इससे क्या है कम है ज्यादा है ज्यादा है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट क्या होगा उसमें सिंक कर जाएगा। समझ में आ गया। यही पूछ रहा था विल द सब्सटेंस फ्लोट या सिंक, तो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस सिंक, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसी पर एक क्वेश्चन और है 22, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 22 है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले हम बताए हैं। लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैक इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास जो है ये 500 ग्राम है, इसका वॉल्यूम जो है 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब लिखा हुआ है विल द पैकेट फ्लोट या सिंक। बस वही क्वेश्चन है, वाटर का दिया हुआ है, इसका डेंसिटी निकालो क्या होगा मास बाय वॉल्यूम 500 ग्राम 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये कट जाएगा 7 5 जा 35, 10 7 बाय 10 10 बाय 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पक्का क्या करेगा फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो जाने का मतलब क्या हुआ इसमें ये सिंक करेगा। और क्या निकालना था हमें सिंक या फ्लैट, सिंक करेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है सिंक हुआ। सेकेंड पार्ट है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। अब देखिए होता क्या है मैं एक बता देता हूं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है, कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम उठा करके इसमें दे देते हैं, दे दिए, ये कितना कुछ पानी का लेवल क्या हो जाएगा ऊपर उठ जाएगा पक्का। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा करके हम इसमें देंगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा उठ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा ध्यान देना, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। देखो दोनों बराबर होगा, क्योंकि पानी के बर्तन में अगर कोई सामान हम रखते हैं इस तरह से गिरा दिए तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना इसका शेप है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। अगर भरा हुआ पहले से पानी है तो उतना पानी क्या हो जाएगा नीचे ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है इसका, तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किसका निकल गया वाटर का, वाटर का वॉल्यूम कितना निकला 350, इतना वाटर का वॉल्यूम बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम हो गया 350 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कट गया 1 से मल्टीप्लाई कर दो 350 ग्राम वाटर क्या हो जाएगा डिस्प्लेस होगा। आ गया समझ में ना। ये दोनों वॉल्यूम बराबर होगा, तो ये वाटर का वॉल्यूम और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बराबर हो गया। तो ग्राम मास के लिए हम लोग डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया। चलिए, तो ग्रेविटेशन का जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था हमने लगभग आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। कुछ लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा तो आप करेक्ट कर लेना, राइट, आंसर मिला लेना। ओके बाय।